बुद्धिमान स्त्री अबीगैल। कल रात मैं प्रभु से पूछ रहा था क्या बताऊं, तो प्रभु ने कहा चर्च में आने वाली स्त्रियों को बोल कि बुद्धिमान बने। बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है। तो बुद्धिमान एक स्त्री कैसे बुद्धिमान होना चाहिए, आज हम इस वचन के द्वारा जानेंगे। एक पति पत्नी थे, पति का नाम नाबाल, पत्नी का नाम अबीगैल। पति बहुत अमीर था, उसके पास कई भेड़ बकरियां थे, कठोर आदमी था, बुरा काम करता था, नशा करता था, मतलब पैसा है, मस्ती करता था वो बंदा, किसी का आदर नहीं करता था। लेकिन उसकी पत्नी ना बुद्धिमान और रूपवती, बहुत सुंदर थी और बुद्धिमान थी। वह पुरुष बहुत धनी था और उसकी 3000 भेड़े और 1000 बकरियां थी और वहाँ अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था। पति पत्नी घर में दोनों एक मन एक दिल के समान होंगे, आशीष पाएंगे। एक बार क्या हुआ, दाऊद अपने ससुर सौल से भाग गया, जंगलों में घूम रहा था। तो दाऊद के जो आर्मी, दाऊद के साथ कम से कम 600 लोग से ज़्यादा है, इतने लोग उसके साथ रहते थे। तो उस जंगल में ये आदमी का जो भी भेड़ बकरियां हैं, शत्रुओं से उनके लोगों ने बचाया, मतलब पड़ोसी के समान है। तो अभी क्या समय है, ऊन कतरने का समय है। ऊन मतलब मैंने देखा भेड़ों को, शीप, उसका ऊपर का जो चमड़ा है ना, कपड़ा होता है, कपड़ा जैसा बाल बाल होते हैं, वो इतना मोटा सूज जाता है ना, तो उसको काट देते हैं, शेव कर देते हैं क्लीन। वो काट के ना उसको किलो के हिसाब से बोरे में डाल के दबा के बेचते हैं, बहुत पैसा आता है। आपके स्वेटर्स, आपके जो शॉल, कुछ चीज़ें बनते हैं नरम नरम ऊन से, वो बहुत कीमती है। तो उससे वो बेचने वाला था, उससे बहुत पैसा कमाते हैं वो लोग। तो उसका बिजनेस वो था, बहुत अमीर था। लिखा है देखो 3000 भेड़े और 1000 बकरियां हैं, तो इतना अमीर व्यक्ति है। कटाई के समय देखो आप, यहाँ खेती का फसल के समय कई गरीब लोग आते हैं, किसान लोग थोड़ा सा छोड़ देते हैं, तो गरीब लोग आकर क्या करते हैं, जिनको चाहिए वो लेते हैं, पूरा इकट्ठा करते हैं, बोरी में डालते हैं, डाल के मारते हैं, रोड पे मार के उसमें से गेहूँ चुनकर अपने लिए लेके जाते हैं और उससे आटा बनाकर रोटी खाते हैं। उसी तरह अपने बंदों को बेचकर कहा, जाकर नाबाल से बात करना और उसको बताना कि हमने क्या क्या मदद किया है, और उसको बोलना कि हम खुशी से समय में आए हैं, तो हमें खाने के लिए हम सबको दे दें। तो 600 लोग थे। ये आदमी को बहुत गुस्सा आ गया, बोला दाऊद कौन है, मैं उसको क्यों दूँ। कंजूसी, हाथ नहीं बढ़ाते। ये लोग ना खुशी से आए थे, बोले हमने तेरी चीज़ों को बचाया था, चोरी से बचाया है, शत्रुओं से बचाया है, सारे तेरा एक बकरी ना एक भेड़ नुकसान नहीं हुआ। तो हमें प्यार कहते हैं ना, प्यार से हम तोहफे देते हैं, तो तोहफे देने के लिए हमें खाने के लिए इन सबको दे दो, क्योंकि हम जंगल में हैं, यहाँ तेरा घर है, तेरा सब कुछ है। तो उसको गुस्सा आया, बोला मैं नहीं दूंगा। दाऊद कौन है, यिशै का पुत्र कौन है, मतलब उसको सब पता है दाऊद कौन है। यिशै का पुत्र कौन है, मतलब उसके डैडी का नाम भी बोल रहा है, मतलब उसको पता है। आजकल कई लोग अपने स्वामी के पास से भाग के चले जाते हैं। स्वामी कौन है, सौल, राजा सौल के बारे में बोल रहा है, ससुर के बारे में। तो अपने ससुर से भाग के आ गया जान बचाने के लिए, अपने आप को राजा बनना चाहता है, अपनी सैनिक है। तो अब मुझे आकर मुझे पूछता है मैं क्यों दूंगा। घमंड दिखाया, गुस्सा दिखाया। आदमी कठोर था ना, पत्थर जैसा था आदमी, तो बात नहीं मान रहा था। तो ये लोग जैसा उसने बोला वैसा ही इनके सैनिक जाकर दाऊद से बोले कि देखो इसने ये सारे बातें हमें बोला। तो दाऊद को गुस्सा आ गया, चलो उठाओ तलवार, उठाओ, चलो रेडी करो उसको, उसके घर को उड़ा देंगे हम। दाऊद निकला गुस्से में, अरे मैंने इतना प्यार किया, इतना सहायता किया, कि मुझे धोखा दे रहा है। इतना मदद करने के बाद उसके जानवरों को आज उसने मुझे चुरा चुबा रहा है पीठ के पीछे। मेरी मदद को उसने क्या नहीं किया, आदर नहीं किया। देखो हमारे लाइफ में भी कुछ लोग, हम इतना मदद करते मदद करने के बाद लास्ट में हमारी मदद को जब भूल जाते हैं हमें गुस्सा आता है। दाऊद को यही बात था। अरे सर्दियों में हमने उसको बचाया, उसकी बकरियों को, भेड़ों को, ना एक चोर को पकड़ने दिया, क्योंकि उस समय में ना इज़राइल देश में बहुत सारे चोर घूमते थे। ये लोग आकर किसी का घर का चोरी करते थे। घर का चोरी कैसा होता था पता है, आदमी सब लोग रहते हैं, तलवार लाते हैं, घोड़े में आते हैं, पूरा जब्त कर लेते हैं, लेके चले जाते हैं।
अगर उनको पसंद हुआ तो औरतों को भी लेके चले जाते। आदमी आया, गला काट के उसको जान निकाल देते हैं। ऐसे लोग थे उस समय। दाऊद ने अपने सैनिक को देखकर उसके परिवार को बचाया, लेकिन उस दया, उस मदद को उसने भूल गया और कहता है कौन है वो दाऊद, मैं क्यों दूँ। और दाऊद को गुस्सा आया, इसीलिए जा रहा था लड़ने के लिए। उसी समय एक दास आकर बोला, माँ जी, दाऊद के कर्मचारी आए, उन्होंने मदद खाने के लिए पूछा, आपका पति नाबाल, ये जो दुष्ट आदमी ने मदद नहीं किया, कठोर है बंदा। उसके दास बोलते हैं, उसके घर वाले ही बोलते कि वो दुष्ट है। तो उसकी पत्नी को, अब ऐसा रहूँगी मैं तो मेरा घर जला देंगे, मुझे मार देंगे, मेरे बच्चों को मार देंगे। तो बोली जल्दी से जल्दी अच्छे से खाने की चीज़ें जो भी चाहिए सारे पैक करके तू दाऊद आ रहा है ना, मेरे सामने जाकर, मुझसे पहले जाकर मिलना और उसको ये सारी चीज़ें देना, और मैं तुम्हारे पीछे आऊँगी। उसने अपने पति को नहीं बताया कि मैं दाऊद को मिलने जा रही हूँ। अगर बोली होती तो बोलता था, चुप यहीं बैठ, कैसे जाएगी तू, कुछ नहीं करेगा। वो गई, बात करी, दाऊद से बोली, स्वामी मुझे क्षमा कर, अगर मैं होती तो मैं मदद करती, मैं देती थी, मैं नहीं हूँ उस जगह पे, जब आपके दास हमारे घर आए मैं नहीं थी, मुझे क्षमा करना। कहते हुए उसने दाऊद से बैठ करके माफ़ी मांगते, हाथ जोड़ते हुए, वो दुष्ट आदमी जो नाबाल, वो कठोर आदमी है, उसको मारकर तो क्यों अपना तलवार, अपना समय वेस्ट करना चाहता है। हाँ जी, मैंने अभी बोला इसके पहले, कुछ लोगों के बारे में सोच के भी फ़ायदा नहीं है आपको, आपका टाइम वेस्ट। यही बात बोल रही थी, अरे तू इतना अच्छा योद्धा है, तू राजा बनने वाला इज़राइल का, तू अच्छा आदमी है, तू क्यों ये दुष्ट आदमी से पंगा लेता है, क्यों इसके वजह से तू अपना तलवार, अपने हथियार को इस्तेमाल करता है। तेरे चरित्र में लिखा जाएगा कि तूने नाबाल को मार दिया, ऐसा कभी नहीं हो। तू क्षमा कर, दया कर, परमेश्वर तुझे ज़रूर आशीष देगा, तू ज़रूर राजा बनेगा। दाऊद को बोल रही थी, आशीष दे रही थी। तो दाऊद बहुत खुशी हुआ, इतना गुस्से वाला आदमी ये औरत की बातों से ना ठंडा हो गया, पूरा शांत हो गया। दाऊद ने अबीगैल से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है। किसने भेजा है? परमेश्वर ने भेजा है तुझे मेरे पास। और तेरा विवेक धन्य है। आमीन। क्या कहता है? तेरा विवेक, हाँ, इंग्लिश में लिखा है योर जजमेंट इज वेरी गुड। जजमेंट मतलब न्याय। तेरा विवेक, तेरा बुद्धि, दिमाग बहुत बढ़िया है। हालेलुया। एक बुद्धिमान स्त्री का विवेक बहुत तेज होता है, दिमाग। विवेक कहता है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तेरा विवेक बहुत धन्य है, तू आप भी धन्य है। तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक लिया है। मैंने बदला लेने से तूने रोका है। एक राजा था जिसका नाम आहाब, उसकी पत्नी का नाम इज़बेल। आहाब ने एक बड़ी सी दाग परी देखा, और राजा था, उसका मन उस दाग परी पे लग गया। उस दाग परी का मालिक का नाम है नाबोत। उसने पूछा, अरे तेरा दाग का बरी मुझे दे दे, कितना भी पैसा चाहिए दे दूंगा। तो वो बोला, नहीं, वो मेरे पूर्वजों का खेत है, मैं दाग की बरी दे नहीं सकता। कितना भी मांग दूंगा, मैं राजा हूँ, तू कितना भी देगा मैं नहीं लूँगा, क्योंकि ये मेरा सेंटिमेंट है, मेरे पूर्वजों का ज़मीन है, ये दाग की बरी मैं दे नहीं सकता। जब उसने ऐसा कहा तो उसकी पत्नी ने सलाह दिया, तू पागल है क्या? उसको क्यों रिक्वेस्ट करता है? हाँ, उससे विनती क्यों करता है? तू राजा है, भूल गया है? बोला, हाँ तो राजा हूँ तो क्या करूँ? औरत की तरह रोता रहे, ऐसा ही। दिमाग नहीं है? तू राजा है, तेरे पास बहुत सैनिक है, जा उसको मार दे, उड़ा दे उसको, अगले दिन वो खेत तो अपना नाम से लिखवा ले। ऐसा आइडिया देना चाहिए पत्नी। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? हाँ कर सकता है, तू राजा है, पागल, तेरे पास इतने फौजी है, सैनिक है, तू कुछ भी कर सकता है। अपने पत्नी की बात मान लिया, उसको मरवा दिया, उसका खेत अपना कर लिया। तो परमेश्वर ने एक भविष्यद्वक्ता को भेजकर क्या कहा बताएं? जिस व्यक्ति को तूने मारा है, ईमानदार व्यक्ति को, और उसका खेत अपना कर लिया है, उसी खेत में तू मरवाया जाएगा और कुत्ते आकर तेरा खून चाटेंगे। तेरा ही नहीं, तेरी पत्नी का खून भी चाटेंगे। वैसा ही हुआ।
जब पत्नी गलत डिसीजन देती है पति को, वो ऐसा होता है। लेकिन यहाँ अबीगैल जो नाबाल की पत्नी, वो अपने घर को बचाने के लिए, अपने पति को बचाने के लिए भागी दाऊद के पास, बोली माफ़ कर दे, क्षमा कर दीजिए, हमने गलत किया है, मैं नहीं थी। जितना उन्होंने मांगा उससे ज़्यादा लाके दी और बोली मुझे क्षमा कर, तू राजा बनेगा। तो क्यों अपने हाथों पे से ये व्यक्ति का खून लेता है? ये बात याद रखो। मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक लिया है। बदला आप मत लो, बदला लेने वाला परमेश्वर है। बदला कौन लेगा? न्याय कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। जब हम उस न्याय सिंहासन पर बैठकर हम किसी का बदला लेते हैं, किसी को मारते हैं, किसी का हत्या करते हैं, तो हम अपराधी बन जाएंगे। हमें अपराधी नहीं बनना चाहिए। क्षमा करो। बाइबल में प्रभु ने कहा क्षमा करो। पतरस ने आकर पूछा, यीशु मसीह का चेला, प्रभु हर बार मुझे और मेरे भाई को झगड़ा होता है, कितने बार उसको क्षमा करूं? कितने बार भी क्षमा करूं, उसका स्वभाव नहीं बदलता। 7 बार मैंने तो कर लिया है, और कितने बार करूं? 7 बार नहीं, कितने बार? 77 गुना तक क्षमा कर। मतलब क्षमा के लिए कोई गिनती नहीं है, कितने भी बार हो क्षमा करो। जब तक इस पृथ्वी पर हो तभी क्षमा करोगे। तो यहाँ दाऊद क्षमा किया अबीगैल की बातें सुनकर। उसने अपने पति को बचाया, अपना घर जलने से, घर तोड़ने से बचाया। आज आपके घर में आपके पति को बचाना किसका काम है? हाँ जी, मेरा पति बात नहीं मानता पास्टर जी, क्या करे? अबीगैल ने क्या किया? क्या किया अबीगैल ने? अपना पति, अपना घर को बचाने के लिए भागी, भाग कर जाकर ना तोहफे दी, क्षमा मांगने लगी। आज आप अपने पति के लिए आप भागो। समझदारी, बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है। नहीं जी, आप रो, मैं रोऊंगी, हम सब रोएंगे। यीशु मसीह क्यों रोना चाहिए मुझे? बोलेगा तू बुद्धिहीन है। बुद्धिमान क्या करती है? अपना काम फुर्ती से भागती है। समझदारी से चलना है। समझदारी, बुद्धिमान जरूरी है। आज परमेश्वर आपको प्रकाशन देने के लिए बोल रहा है, प्रकाशन। हाँ जी, ये काम करूं, वो काम करूं, तो बोलेगा ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। लेकिन वचन कहता है, बुद्धि देता है, वचन बुद्धि देता है। जब आप सही करते हो, कौन आपको रोकेंगे? जब आप सही काम करते हो वचन के हिसाब से, प्रभु की बात सुनकर, कोई गलत नहीं बोलते। तो ये घर वापस आई, पति फील्ड में था, बैठा हुआ था। कहाँ गई? हाँ हाँ तब उसने पूरा खोल के बता दिया कहानी। किक उतर गया उसका, पूरा किक उतर गया, सब बोल दी। मूर्ख, अगर मैं नहीं जाती तो मरने वाला है। थोड़ी देर में मरता था। 600 लोगों को लेकर आ रहा था दाऊद। मैंने जाकर उसको तोहफे दिया, तुम्हें बचाने के लिए मैंने उसको गिफ्ट दिया, क्षमा मांगी, माफ़ी मांगी। परमेश्वर ने हमें बचाया, उसने हम पर दया किया। बोलते ही ना, ये बात सुनते ही ना वो आदमी का पूरा उतर गया, नशा उतर गया, उतर के ना पत्थर की तरह हो गया। बाइबल में लिखा है थोड़े दिन में परमेश्वर ने उसको मारा और मर गया। बदला परमेश्वर ने लिया। अपने सेवकों पे, अपने बच्चों पे कोई हानि करने की कोशिश करता है, हमें बदला लेने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर लेगा बदला। मैंने इसीलिए पहले बोला, बदला न्याय परमेश्वर करेगा। आप अपनी लड़ाई आप मत लड़ो, परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। आमीन। अगर हम बुद्धिमान हैं तो हम क्या करना है? अपना घर बनाना है। आमीन।